जी भैया, गुड इवनिंग। मिसागा ओंटारियो। एक बहुत ही भीगी भीगी बर्फीली, अचानक नहीं चाह जाए यार, बहुत ही बर्फीली किस्म की शाम है। तो चले भैया, एक दो कमेंट्स थे, मैंने कहा कि आपको यहाँ की सैर भी कराई जाए। ज़्यादा भरम नहीं दूंगा कि बर्फ़ कितनी पड़ती है, और इसके ऊपर सैकड़ों मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें हाउ सीरियस द स्नो इज़। कल तकरीबन 35 सेंटीमीटर की, और ये देखें, ये होता है, आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये पीछे ये इसके नीचे जो है रैकून होते हैं, जो कल को आपके एटिक के अंदर घुसते हैं, और इसी में पूरे इसके नीचे जो है बड़े बड़े चूहे, खरगोश, इन सब की वो है। मेरी जो लड़ाई है वो चूहों और रैकून से, खरगोश से मेरी लड़ाई नहीं है। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ये देख सकते हैं, ये देखें, किसी भी वक्त मेरे सर पे गिरने वाला है। चले अब आगे बढ़ते हैं, फ्रंट पे करता हूँ कैमरा, थोड़ी सी बर्फ़ भी आपको नज़र आएगी। स्नो ब्लोअर जो है तकरीबन 600 से $1000 के करीब आता है, और कनाडा के एक स्नोफॉल में आपके पैसे उसके वसूले जाते हैं। चलें, एक छोटा सा नेबरहुड की, ये अभी बर्फ़ शुरू हुई है दोबारा, हालांकि 24 घंटे कल पड़ी थी, और उसके बाद ये एक कमेंट मेरे पास आया था कि मेरी अक्सर वीडियो होती है जिसमें मैं कनाडा आने को मना करता हूँ मौजूदा हालात में, और यहाँ की जो टफ़ लाइफ है। तो उसके ऊपर एक मौसूफ़ का था, नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे चचा भी जो है, या मेरे मामू या मेरे रिलेटिव्स भी पिछले 30 साल से ये कह रहे हैं, और हर कोई कहानियाँ देता है। तो मैं मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। तो भैया आज चलें इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्यों कनाडा वाले लोग जो कनाडा में रह रहे हैं वो मना करते हैं। पहली बात तो ये, मैं मना नहीं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसके ऊपर इस पर लगा ही लेता हूँ मैं, ताकि मेरा जो ना हार्ट फ्रीज़ ना हो। अच्छा, मैं मना नहीं करता हूँ बिल्कुल, इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक को आना चाहिए अगर वो आ सकता है तो। लेकिन आज से 30 साल पहले जब इनके चचा ने कहना शुरू किया था कि यहाँ आना मुश्किल है, उस वक्त बहुत आसान था आना, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हालात वीज़ों की वजह से और जो भी नए सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत टाइट कर दिए गए हैं। मेन क्वेश्चन जो ये होता है, यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह सऊदीया में या दुबई वगैरह में होता है, वीज़ा ख़रीदा बेचा जाता है। यहाँ कह सकते हैं LMIA की फॉर्म में, विच इज़ इलीगल। आई डोंट नो कि दुबई में और सऊदी अरब में वो इलीगल है या नहीं है ख़रीदना बेचना, लेकिन यहाँ पर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, यहाँ पर स्किल बेस्ड इमिग्रेशन होती है। मुझे बहुत सारे टिकटॉक पे भी कमेंट्स आते हैं, कोई इजी रास्ता बता दें, मुझे वीज़ा भेज दें, या कुछ बहनों के आते हैं कि हम लोग इस तरह परेशानियों में हैं। तो पहली और आखिरी बात, यहाँ कनाडा में रहने वाला कोई बंदा भी आपको वीज़ा नहीं भेज सकता, एक्सेप्ट आप उसके ब्लड रिलेशन हो, और ब्लड रिलेशन में भी इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ दो, एक फैमिली का स्पाउसल वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप कहलाता है, और दूसरा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का होता है, उसकी भी स्पॉन्सरशिप। और वो भी जो है इस वक्त, माफ़ कीजिएगा बीच बीच में मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा, वो भी जो है इस वक्त जो स्पॉन्सरशिप है वो उस पर बैन लगा दिया, 2026 में उस पर बैन लग चुका है। दूसरा ऑप्शन जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का वीज़ा जो होता है, सुपर वीज़ा की फॉर्म में जा सकता है अगर आपकी इतनी, उसमें आपको सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम शो करनी पड़ती है। तो इसके अलावा यहाँ से, मैं समझे ये वीडियो मैं तमाम उन लोगों की तरफ से बना रहा हूँ जो कनाडा में रहते हैं और अमेरिका में रहते हैं, और जो, ओह माय गॉड, आई विश आई कुड सी यू शो यू। देखें व्यूअर, ये है हमारे कैनेडियन गीज़, ये माइग्रेशन हो रही है जी व्यूअर। चलें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, वॉक करने का मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और व्यूअर से भी दो चार बातें कर ली जाए। तो कोई भी आपको, आप अपने दिल से ये निकाल दें कि यार मेरा भाई है, वो मेरा फलाना दोस्त है, मैं टिकटॉक पे भी, मैं नॉट टू ऑफ्टन बट आई डू सिट ऑन माई ब्रॉड, तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि मेरे मामू इतने अरसे से हैं और उन्होंने आज तक हाथ नहीं पकड़ा। भाई, मामू आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, खाला आपका हाथ नहीं पकड़ सकती। यहाँ इमिग्रेशन जो है दो ही तरह से होती है, और वो है, हाय हाउ आर यू, यू गॉट अ नाइस कोट। Nice coat, yeah. Yeah, can I have it for tonight? Yeah. All right, have fun. It's a nice weather though. Not good. Snow is not that good, obviously.
तो उनको प्लीज़ ब्लेम ना करें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं कई वीडियोस में, मेरी आज का मोस्टली वीडियोस ही बुनियाद पर होती हैं, यहाँ पर स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है या स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन है। इस पे ये कहना कि मेरा वीज़ा भेज दें, मुझे यहाँ पर बुला लें, या कोई रास्ता बता दें, कोई ईजी रास्ता हो। अच्छा, इसमें उनको भी मैं टेक केयर कर देता हूँ। रेड सील जो स्किल ट्रेड के लिए होता है, उनका भी मुझे मैसेज आया था एक साहब का, या हैवी मैकेनिकल है ये, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉकिंग वो होता है कि आपकी जो ना कैलोरीज मैक्सिमम बर्न होती हैं। तो हैवी मैकेनिकल है बिल्कुल, इसके अंदर ये टीयर 3 में गालबन आता है। एक्सप्रेस एंट्री पे जाएं आप, LMIA अप्रूव्ड जॉब्स जो भी होती हैं उनमें ट्राई करें, और अगर आपका काम बन जाता है तो बिल्कुल आप आ जाए। तो ये है जनाब सूरत हाल। तो इस वक्त यहाँ पर जो भी इमिग्रेशन है, वेयर अगर आप बता सकते हैं कि ये निशान किस चीज़ का है तो मैं मानूँ। कमेंट्स में बताना होगा, मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ आपको इन ढेरियों पे जगह जगह जो है ना, पान की पीक तो नहीं है ये, चलें ये आपको कसौटी में आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया कि यहाँ पान की पीक कमी होती है। ये लिस्बन या बार्सिलोना की वो देसी पाड़े नहीं है। वाह मैन, आई एम हैविंग फन, ऑनेस्टली आई एम हैविंग फन। ये देखें एक और वियर, बताइएगा ये क्या है। तो ये है वियर, मैं देखो कितने मिनट की होगी। मैन इट्स ऑलमोस्ट 14 मिनट्स। चले वापसी करते हैं। तो 2 बातों पे मैंने बात की, यहाँ स्किल ट्रेड वीज़ा स्किल बेस्ड है, और दूसरा जो है स्पॉन्सरशिप है। इसके अलावा आप कोई भी आस ना लगाएं, कोई भी आस ना लगाएं। स्किल ट्रेड में डेफिनेटली LMI या फिर वर्क परमिट, जॉब ऑफर वगैरह की कहानी होती है, उसमें भी आपके पास राइट वो हो तो आपकी बात बन सकती है। और सबसे बेस्ट ये है कि Canada.ca पे जाकर उसकी जितनी स्टडी कर सकते हैं, जितनी स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ अपनी आप एजुकेशन, आपकी क्रेडेंशियल्स जो हैं, आपकी लैंग्वेज। स्पॉन्सरशिप में अच्छा, स्किल ट्रेड के अंदर भी कह दूं, बता दूं कि उसके 3 या 4 जो मेन बेसिस होते हैं। एक होता है आपकी एजुकेशन, जो सबसे बड़ी चीज़ है। फिर आपकी सबसे बढ़कर आपकी एज होती है, जिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है। तो आपको आपकी एज होनी चाहिए। आपकी ये देखें तकरीबन कल से अब तक 14 इंच बर्फ़, 16 इंच बर्फ़ जो है ना ये पड़ चुकी है। मेरा जो है ना बैरोमीटर जो है वो ये है। मैं इन टेबलों पे देखता हूँ कितनी हाइट हो चुकी है बर्फ़ की। ये सारा मैंने स्नो ब्लोअर से सारा साफ़ कर दिया था। अब ये इतनी बर्फ़ है कि मैं इसको अगर क्या निकाल लेते हैं, बाहर तो नहीं है अब। तो इतनी बर्फ़ है ये, सॉरी, कि अभी ये ना अभी अगर इसको मैं बेलचा मार के साफ़ कर दूं तो ये साफ़ हो जाएगी। अदरवाइज़ ये पाइल अप हो जाएगी। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। तो मगरिब के बाद जो है ना एक दफ़ा मैं शुरू करूँगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, साफ़ हो जाएगा। और मुझे ये तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर की और है, अबाउट 3 to 4 इंच आई वुड से, या। तो मैं बता रहा था इमिग्रेशन के उसमें आपका सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी एज है, फिर आपकी एजुकेशन है, फिर आपका एक्सपीरियंस है, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और दूसरा ये है कि आप यहाँ शादी कर लें। और सबसे बड़ी जो इस वक्त डिलेमा है, यहाँ की लड़कियाँ जो हैं अवॉइड करती हैं कोई पाकिस्तानी के साथ। चले मैं आपको अपना ये देखें व्यूअर, मेरी तो ऐसी ही होती हैं वीडियो, यहीं से देख लें। ये देखें, ये मेरे एलोवेरा के सारे दरख्त हैं, पौधे हैं, सॉरी, यहाँ से देखें, बल्कि है ना ज़बरदस्त। वो हीटर चल रहा है ये, ताकि ये फ्रीज़ ना करें पौधे। और यार की हो गया यार, स्क्रीन ही नहीं जान पकड़ रही। चले व्यूअर, हाँ, तो लड़की का मैं कह रहा था, अगर कोई आपका रिश्ता यहाँ पर हो जाता है, वो भी रिश्ता उसी सूरत में होता है अगर आपके पास कोई टैलेंट हो। वैसे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं अवॉइड करती हैं पाकिस्तान में शादी करने से, अनलेस कोई प्यार वाला सीन हो। खैर, बात से बात निकलती है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, इस विंटर में इस बर्फ़ में भी मेरा कमरा जो है ना ज़बरदस्त जान पकड़ चुका है। कई पौधे जो हैं मौसम की वजह से, वैसे नहीं, मौसम की वजह से उनको पत्ते झड़ने ही झड़ने होते हैं, जो एक फॉल का एक विंटर का वो होता है। चलें भैया, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
प्लीज़ किसी से, अपने रिश्तेदारों से यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा ये है कि इस मुल्क में अगर आना है तो आपको अपने अंदर स्किल क्रिएट करना होगा, स्किल क्रिएट करना होगा और स्किल क्रिएट करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं। और ये कहना कि जी एक और चले बात से बात निकलती है कि वो लोग कह रहे हैं कि वाकई यहाँ सख्तियाँ हैं, इतना आसान नहीं है सेटल होना। आपके सामने है, ये टाइम लगता है। जिसने यहाँ के 5 साल के थपेड़े खा लिए, वाह लुक एट दैट, बर्फ़ कैसे जो है मेरे सन रूम से, ये मेरा एक सन रूम है दूसरा, बर्फ़ कैसे जो है ना नीचे तक आ चुकी है। आज एक चूहे को मुझे पकड़ना है, उसने बड़ा तंग किया हुआ है मुझे। He's there, he's trying to come। तो ये मेरे पास से खेत जो है, इससे आप गिलहरी पकड़ सकते हैं, छोटा बेबी रैकून पकड़ सकते हैं। और आज ही ये मेरे 500 पीस आए हैं। चलिए ये भी बता देता हूँ, आज ही मेरे ये 500 पीस आए हैं अली बाबा से। और अगर कोई यूट्यूब का हवाला देगा तो उसको मैं डिस्काउंट पे दे दूँगा। ये मेरा साइट का काम है। एक प्रोडक्ट डिस्क्लोज़ की अभी मैंने, आगे भी आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स का पता लगेगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, कीप कनेक्टेड। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अली बाबा से सामान कैसे ख़रीदना होता है। वैसे तो मुझसे ज़्यादा सियाणे पड़े हुए हैं, मैं अपना तरीक़ेकार बता दूंगा। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।